जो कुछ भी आप महसूस कर रहे हैं वो सच नहीं है। कभी ऐसा लगा है कि आप अपने ही ख्यालों में कहीं उलझ गए हैं? एक ऐसी उलझन जो बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर है। एक एहसास जैसे आप अपने ही दिमाग में कैद हो। बिल्कुल, जैसे आप एक भूल भुलैया में फंस गए हों, जहां से निकलने का हर रास्ता घूम फिर कर आपको वहीं वापस ले आता है जहां से सब शुरू हुआ था। या शायद एक जाल में उलझ गए हों, जितना निकलने की कोशिश करते हैं उतना ही और फंसते जाते हैं। और कभी कभी तो ये एहसास इतना गहरा हो जाता है जैसे आप जिंदा दफन हो गए हों अपने ही विचारों और एहसासों के बोझ तले। अगर इनमें से कुछ भी आपको जाना पहचाना सा लग रहा है ना, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। ये जो हो रहा है ये आपके दिमाग का एक धोखा है, और साइकोलॉजी की भाषा में इसे कहते हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। तो ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस आखिर हैं क्या? चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। ये ना दिमाग के बनाए हुए वो झूठे किस्से हैं या सोचने के ऐसे गलत पैटर्न्स जो सच्चाई को, रियलिटी को तोड़ मरोड़ कर हमारे सामने पेश करते हैं। मतलब ये हमारी असलियत का एक डिस्टॉर्टेड वर्जन तैयार कर देते हैं। वैसे तो ये डिस्टॉर्शंस कई तरह के होते हैं, पर चलिए दो सबसे कॉमन वालों की बात करते हैं। पहला है इमोशनल रीजनिंग। ये वो अंदर की आवाज है जो कहती है मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ तो बस यही सच है। जैसे मुझे बहुत घबराहट हो रही है, इसका मतलब पक्का कुछ बुरा होने वाला है। बेसिकली अपनी फीलिंग्स को ही फैक्ट्स मान लेना। और दूसरा है कैटास्ट्रोफाइजिंग। इसे कहते हैं राय का पहाड़ बनाना। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके बॉस का मैसेज आता है, हमें बात करनी है बस, और दिमाग फौरन कहानी बुनना शुरू कर देता है। गई नौकरी, अब क्या होगा, सब खत्म। देखा, एक छोटी सी बात को सबसे बुरी हालत तक ले जाना। और यहीं पर सबसे जरूरी बात आती है कि हमारे विचार, हमारे थॉट्स फैक्ट्स नहीं होते, लेकिन हाँ वो फैक्ट्स जैसे, सच जैसे महसूस जरूर होते हैं। इतने असली लगते हैं कि हम उन पर सवाल उठाना ही भूल जाते हैं। तो इसका हल क्या है? सबसे पहले इस सच को समझना होगा कि हमारी फीलिंग्स, हमारे एहसास वो सिर्फ सिग्नल्स हैं, वो फैक्ट्स नहीं है। इसे ऐसे समझिए, फीलिंग्स क्या हैं? वो सिग्नल्स हैं। वो हर किसी के लिए अलग होती हैं और आती जाती रहती हैं, टेम्पररी हैं। लेकिन फैक्ट्स सबूत पर बेस्ड होते हैं, वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, मतलब सबके लिए एक जैसे, और वो बदलते नहीं। तो हमारी फीलिंग्स एक अलार्म की तरह हो सकती हैं, पर वो पूरी सच्चाई नहीं बताती। लेकिन सवाल तो ये है कि अगर ऐसा है तो फिर हमारा दिमाग इतने झूठे डेंजर सिग्नल्स भेजता ही क्यों है? आखिर इसकी जरूरत क्या है? वेल, इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एवोल्यूशनरी रीजन है। इसे कहते हैं द स्मोक डिटेक्टर प्रिंसिपल। जरा सोचिए, हजारों साल पहले जब हमारे पूर्वज गुफाओं में रहते थे, तब किसी असली खतरे को मिस कर देने की कीमत क्या थी? मौत। लेकिन एक झूठे अलार्म की कीमत कुछ भी नहीं, थोड़ी सी भागदौड़। इसीलिए हमारा दिमाग एक ओवर सेंसिटिव स्मोक डिटेक्टर की तरह बन गया है, जो रोटी जलने के धुएं पर भी ऐसे अलार्म बजाता है जैसे पूरे घर में आग लग गई हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका दिमाग टूटा हुआ है या खराब है, बिल्कुल नहीं। वो बस एक पुरानी दुनिया के हिसाब से प्रोग्राम्ड है। वो आज भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा है आपको बचाने की। बस इतना है कि आजकल के खतरे बदल गए हैं। तो चलिए अब इस दिमागी भ्रम को, इस जाल को तोड़ने के लिए 3 बहुत ही सिंपल प्रैक्टिकल कदम देखते हैं। स्टेप 1, कहानी को पहचानिए। मतलब जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट आए, उसे बस देखिए और एक नाम दे दीजिए। जैसे अच्छा ये मेरा डर वाला थॉट है, या ओ ये मेरा कंपैरिजन वाला थॉट आ गया। सिर्फ नाम देने से ही उसकी पावर आधी हो जाती है। स्टेप 2, दूरी बनाइए। ये याद रखिए कि आप अपने विचार नहीं हैं, आप उन विचारों को देखने वाले हैं, दोनों अलग हैं। और स्टेप 3, रियलिटी को नया आकार दें। इसका मतलब है उस विचार से सवाल पूछिए, उसको चैलेंज कीजिए और उसे एक नए, ज्यादा आसानी वाले एंगल से देखिए। अब ये जो दूसरा स्टेप है ना, दूरी बनाना, इसके लिए एक बहुत ही मजेदार टेक्निक है। इसे कहते हैं द सिली वॉइस टेक्निक। जो भी नेगेटिव थॉट आ रहा है, उसे अपने मन में किसी कार्टून कैरेक्टर की आवाज में बोलिए। सोच लीजिए डोनाल्ड डक की आवाज में, मैं ये कभी नहीं कर पाऊंगा, करके देखिए। अचानक वो विचार कितना बेकार और फनी लगने लगता है ना, उसका सारा असर ही खत्म हो जाता है। एक और पावरफुल टेक्निक है थॉट्स ऑन अ क्लाउड। बस आंखें बंद करके इमेजिन कीजिए कि आपका हर विचार एक बादल पर लिखा है, और वो बादल धीरे धीरे आपके सामने से गुजरकर दूर चला जा रहा है। आप उसे पकड़ नहीं रहे, बस शांति से उसे जाते हुए देख रहे हैं। ये प्रैक्टिस हमें याद दिलाती है कि थॉट्स आते हैं और चले जाते हैं, वो परमानेंट नहीं है। और आते हैं तीसरे स्टेप पर, रियलिटी को रीफ्रेम करने के लिए खुद से ये 3 जादुई सवाल पूछिए। पहला, सबसे बुरा
वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है, दूसरा सबसे अच्छा बेस्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है, और तीसरा सबसे जरूरी इसमें से सबसे ज्यादा रियलिस्टिक, सबसे ज्यादा सच के करीब क्या है। ये 3 सवाल आपको उस राई का पहाड़ बनाने वाली सोच से बाहर निकाल लाएंगे। तो देखिए, चाहे आप सिली बॉयज टेक्निक आजमाएं या ये 3 सवाल पूछें, ये सभी तरीके आपको धीरे धीरे अपने मन का मालिक बनने में मदद करते हैं। आप अपने दिमाग की पुरानी प्रोग्रामिंग को बदलना शुरू कर देते हैं। हमेशा याद रखिए, आप अपने विचारों के कैदी नहीं हैं, आप उनके साक्षी हैं, द ऑब्जर्वर। विचार तो बस मौसम की तरह हैं, आएंगे और जाएंगे, लेकिन आप आसमान की तरह हमेशा वही रहेंगे। तो आज इसे खत्म करने से पहले बस एक पल के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, आज आपका मन आपको कौन सी कहानी सुना रहा है, और क्या आप सच में उस कहानी पर यकीन करना चाहते हैं? अगर इस चर्चा से आपको थोड़ा सा भी एक नया नजरिया मिला हो तो इस कोशिश को लाइक जरूर करें। मन की शक्ति को और गहराई से समझने के सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, और सबसे जरूरी नीचे कमेंट्स में बताएं कि इस सब के बाद अभी इस पल में आप कैसा महसूस कर रहे हैं।